विजल जी, दूसरा प्रश्न आया था कि कषायों की तीव्रता से मंदतम का लेवल को अनंतानुबंधी से संज्वलन कषायों से सीक्वेंशियली कैसे देखें। पढ़ा है कि आसक्ति के लेवल्स हैं अनंतानुबंधी टू संज्वलन। इसमें थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, इसमें श्रद्धा का क्या रोल है। ये एक्चुअली किसी ने भेजा था तो थोड़ा डिसजॉइंटेड है, बट आई थिंक आपको मैं सेंस आ गया होगा। पहले तो हम ये जान ले कि आत्मा के जो अनंत गुण है, तो उसमें एक श्रद्धा गुण है, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है। उस अपेक्षा से हम अभी बात करेंगे। तो श्रद्धा और चारित्र गुण दोनों ही इंडिपेंडेंट है, वो खुद अपना अपना फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो शरीर है उसमें आंखें सिर्फ देखने का काम करती है, कान सिर्फ सुनने का काम करती है, राइट। जब आंखें खराब हो जाती है तो क्या हम कानों से सुन पाते? नहीं कानों से देख पाते हैं? तो कानों से नहीं देख सकते, यानी कि एक अंग दूसरे अंग का काम नहीं करता। वैसे ही श्रद्धान का रोल है अहम भाव करना, अहमपना करना। चारित्र का रोल है आचरण करना, रमणता करना, लीनता करना। तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं। श्रद्धा का काम चारित्र नहीं करता, चारित्र का काम श्रद्धा नहीं करता। जो क्वेश्चन पूछा है कषायों के लेवल्स का, तो कषाय जो है वो चारित्र गुण का, यू कैन से, विपरीत परिणमन है, मेल फंक्शनिंग। ओके। तो उसमें श्रद्धा का वैसे तो थोड़ा कोरिलेशन है, पर डायरेक्ट श्रद्धान का रोल नहीं है। तो कोरिलेशन क्या है कि ये जो अनंतानुबंधी कषाय है और मिथ्यात्व है, उनकी गहरी दोस्ती है, हमेशा साथ में ही रहते हैं। तो जब मिथ्यात्व चला जाता है, यानी कि श्रद्धा विपरीत से समकित हो जाती है, सम्यक श्रद्धान हो जाता है, तो अनंतानुबंधी कषाय चली जाती है और चारित्र में भी शुद्ध परिणमन होता है। पर ये दोनों का फंक्शन इंडिपेंडेंट है, अपने अपने हिसाब से होता है। नाउ दैट वाज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अभी कषाय को जब हम मेजर करते हैं, तो कषाय के क्लासिफिकेशन के दो मेन अलग अलग ब्रांचेस है। दो अलग कैटेगरीज से हम उसको क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जब ह्यूमन पॉपुलेशन को यदि क्लासिफाई करें, तो हम एज वाइज क्लासिफाई कर सकते हैं, जेंडर वाइज क्लासिफाई कर सकते हैं, या फिर कंट्री वाइज क्लासिफाई कर सकते हैं। अलग अलग रीत है, राइट। वैसे ही कषायों के भी अलग लेवल्स ही है क्लासिफिकेशन के। तो एक जो क्लासिफिकेशन है वो चारित्र गुण के हानि के हिसाब से है। कौन सी कषाय चारित्र के किस लेवल का घात करती है? तो उसमें चार लेवल्स है। जो अनंतानुबंधी कषाय है वो स्वरूपाचरण चारित्र का घात करती है, क्योंकि वो मिथ्यात्व के साथ रहती है। वो स्वरूप में आचरण नहीं करने देती, वो पर्याय को स्व की तरफ ढलने ही नहीं देती। उसमें मतलब कितना भी आप द्रव्यलिंग धारण कर लो, इतनी मंद कषाय हो जाए कि जीव नौवें ग्रव्य तक पहुंच जाए, फिर भी सुख लेश ना पाए, ऐसा हमने सुना है। तो अनंतानुबंधी कषाय के जोर में आत्मा का अनुभव हो ही नहीं सकता, वो आत्मा की तरफ नहीं जाती। तो स्वरूपाचरण चारित्र की घात की अपेक्षा अनंतानुबंधी कषाय। फिर अनंतानुबंधी कषाय चली गई, तो नेक्स्ट जो है अप्रत्याख्यानावरण कषाय। अप्रत्याख्यानावरण देश चारित्र का घात करती है। सम्यक दृष्टि जीव, उसको आत्मा का अनुभव हो गया है, उन्होंने जान लिया है कि मुझे इस मोक्ष मार्ग पर चलना है, राइट। सिद्ध दशा मेरे लिए उपादेय है, ऐसा उन्होंने जान लिया है। फिर भी लेश मात्र व्रत धारण नहीं कर सकते, राइट। वो 12 व्रत भी अंगीकार नहीं कर सकते, ऐसा परिणाम होता है। तो किंचित भी वे व्रत धारण नहीं कर सकते, इसलिए अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान नहीं लेने देती। प्रत्याख्यान का मतलब है त्याग। फिर वो चली जाती है तो प्रत्याख्यानावरण कषाय, वे रहती है पांचवें गुणस्थान में, श्रावक की दशा में। उन्हें भावना तो होती है कि मैं भी मुनि दीक्षा अंगीकार करूं, परंतु वे कर नहीं पाते, क्योंकि राग का जोर इतना है। इसलिए सकल चारित्र का घात करती है, वे कषाय होती है प्रत्याख्यानावरण कषाय। ओके। फिर तीन कषाय जब चली जाती है तो सिर्फ संज्वलन कषाय रहती है। तो संज्वलन कषाय क्या होती है? यथाख्यात चारित्र का घात करती है। यथाख्यात चारित्र मतलब पूर्ण वीतरागता। मुनिराज को भी अभी ये जो कषाय है उनसे भिन्न होकर अपने शुद्ध स्वभाव में अनंतानंत काल तक लीन रहना है, परंतु संज्वलन कषाय के जोर में इतनी वीतरागता नहीं हो पाती, इतना पुरुषार्थ नहीं हो पाता। इसलिए ये जो चार लेवल्स है वो चारित्र के घात की अपेक्षा, स्वरूपाचरण चारित्र का घात,
देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र के घात की अपेक्षा, इन 4 लेवल्स को कहा है। अभी हम जो मंदता और तीव्रता की चर्चा करें तो उसका पैरामीटर अलग है, उसका मेजरमेंट होता है लेशिया से। तो कषायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेशिया कहा जाता है। तो लेशिया के 6 भेद होते हैं, हमें पता ही है, कृष्ण, नील, कापोर, पीत, पद्म, शुक्ल। तो ये जो 6 लेशियाएं होती है वो मेजर करती है कि ये हमारे क्रोधादि भाव कितने इंटेंस है। बहुत इंटेंस है तो कृष्ण लेशिया और बहुत ही मंद है तो शुक्ल लेशिया। अभी इन दोनों का कुछ कोरिलेशन है तो कुछ कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि शुक्ल लेशिया पहले से लेकर 13वें गुणस्थान तक होती है। इसका क्या अर्थ हुआ कि जो जीव मिथ्या दृष्टि है, जिसके अनंतानुबंधी कषाय है, उसके कृष्ण लेशिया भी हो सकती है और शुक्ल लेशिया भी हो सकती है। तो शुक्ल लेशिया धर्म का नाप नहीं होती। ओके, जो जीव बहुत मंद कषाई है, नेसेसरी नहीं है वो धर्मात्मा। और एक ले लो, तो सम्यक दृष्टि के जीव में कौन सी लेशिया होती है? तो चौथे गुण स्थान में 6 और 6 लेशिया होती है। कृष्ण लेशिया वाला जीव भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। ओके, तो कषायों की इंटेंसिटी धर्मात्मा है या नहीं उसका कोई नाप नहीं है। 5वें गुणस्थान के ऊपर तो सिर्फ शुभ लेशिया होती है, पर चतुर्थ गुणस्थान में कृष्ण लेशिया भी होती है। तो हम सुनते हैं नारकी जीव कितने ही नरक में, 7 नरक में असंख्यात नारकी जीव है, तो नरक में तो अशुभ लेशिया ही कही गई है। और हमने भरत चक्रवर्ती का उदाहरण यदि देखे तो तीव्र कषाय वश ही उन्होंने अपने भाई पर चक्र रत्न चलाया होगा, तो क्या उनके संयुक्तों का घात हो गया? तो पहले ही मैंने बताया कि जो श्रद्धा है और चारित्र है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन करते, उनका एज इट इज कुछ कोरिलेशन नहीं है। श्रद्धा अड़ग रहता है कि मैं शुद्ध द्रव्य ही हूँ, परंतु कषाय के वश ऐसे परिणाम चतुर्थ गुण स्थान में भी हो जाते हैं और फिर वे वही भेद विज्ञान करके वापस भी आ जाते हैं। पर एज इट इज इसका कुछ डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता है। और जो जीव मुनि दीक्षा धारण करता है, द्रव्यलिंगी होता है, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होता है, और जिनकी वो चमड़ी खींच देते हैं और उस पर नमक मिर्ची लगा देते हैं और पलकों की कोर भी लाल नहीं होती, इतना भी क्रोध का परिणाम नहीं होता, ऐसा शुक्ल लेशा वाला जीव भी मिथ्या दृष्टि होता है और संसार मार्गी होता है। और वो सम्यक दृष्टि जीव जो अपने भाई पर चक्र चला लेते हैं, वो उसी भाव अंतर मुहूर्त में मोक्ष चले जाते हैं। तो ऐसे नाना प्रकार के परिणाम होते हैं, डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता। फिर भी उपदेश तो हम देते ही है कि अशुभ लेशियाओं से बचना चाहिए और शुभ लेशिया पूर्वक प्रवर्तन करना चाहिए, क्योंकि अशुभ लेशिया में तीव्र कषाय का बंध होता है तो तीव्र पाप पाप का बंध होता है, इसलिए हम ऐसा कहते हैं। पर शुभ लेशिया कुछ धर्म का गारंटी कारण नहीं होती है। पुण्य बंध होता है पर वो भी संसार मार्ग ही है। सो आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। इसमें और कुछ किसी को प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। जय जैन दीदी। जय श्री एक्चुअली जो भी आपने बताया अनंतानुबंधी और ये कषायों का, तो कल हम कोई एक ग्रंथ पढ़ रहे थे, उसमें इसी बारे में आया था कि अनंतानुबंधी कषाय अगर 6 मंथ तक किसी से बात नहीं करने का, जैसे आपने अभी बताया कि उसमें चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को भी कृष्ण लेशिया भी और शुक्ल लेशिया भी और प्रथम गुण स्थान में भी दोनों ही लेशिया हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों से इस तरह की बात जब होती है तो बात करने का दोबारा मौका ही नहीं आता है। तो मतलब उस चीज को कहाँ पे लिया जाए, क्योंकि उसमें ये था कि अगर 6 मंथ तक किसी से बात नहीं होती है तो अनंतानुबंधी कषाय वहाँ जन्म लेती है या अनंत संसार वहाँ बढ़ता है। तो बात तो कई बार बहुत से लोगों से नहीं होती लंबे टाइम तक, और किसी से हो भी जाती आई है डोंट लेकिन नो, कषाय आपने बनी एक मिनट रहती एक है। मिनट, हाँ हाँ। किसी से बात मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अनंतानुबंधी कषाय क्या होती है? मैं आपको जैसे पहले तो बोलते ये हैं ना, समझ। क्षमा करना उत्तम क्षमा, जैसे हमारे 10 लक्षण पर्व 3 बार आते हैं तो बोलते हैं कि ये मतलब हमें किसी को क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन जैसे मैं वही कह रही हूँ कि बात किसी से होती रहती है लेकिन कषाय बनी रहती है, और किसी से बहुत लंबे टाइम तक भी नहीं होती है लेकिन कषाय वहाँ नहीं है।
तो इसको हम कैसे मेजर करेंगे, मतलब वो कहाँ ओके, जाएगी? पहले तो मैं बताऊं अनंतानुबंधी कषाय क्या होती है। वो किसी से बात करो ना करो, ये कषाय अपने अंतरंग के परिणाम है। अनंतानुबंधी कषाय का डेफिनेशन क्या होता है? अनंत संसार का अनुबंध कराए, जहां मिथ्यात्व परिणाम है, अपने स्वरूप का विपरीत श्रद्धान है, वहां पर अनंत पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है। ये अच्छा बुरा होता है कि नहीं? कि जिसको हम इष्ट मानते हैं उसके प्रति राग, और जिसको अनिष्ट मानते हैं उसके प्रति द्वेष। तो ये जो राग द्वेष के परिणाम अनंत पर द्रव्यों के लिए है, जिसने केवल एक पुद्गल परमाणु को अपना इष्ट माना है, उसके अभिप्राय में अनंत पुद्गल परमाणुओं के प्रति राग है। जिसने एक पुद्गल परमाणु को अनिष्ट माना है, उसने अनंत पुद्गल परमाणुओं के प्रति द्वेष किया है। जिसको एक जीव इष्ट लगता है, उसके अभिप्राय में अनंत जीवों के प्रति इष्ट की भावना है। तो ये होता है अनंतानुबंधी राग द्वेष का परिणाम। आप समझ रहे हो? किसी से बात करना नहीं करना, इट इज इररेलेवेंट। जो जीव बात ही नहीं कर पाते, जिनके भाषा वर्गना ही नहीं है, वैसे एकेंद्रिय जीवों के क्या अनंतानुबंधी कषाय नहीं होती? तो होती है, क्योंकि ये कषाय तो मिथ्यात्व के साथ रहती है। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि बात करने नहीं करने का इससे कोई ही रिलेशन नहीं है अनंतानुबंधी कषाय से। आपको समझ में आ रहा है? तो 6 महीने तक बात करो या ना करो, डजेंट मैटर, अनंतानुबंधी कषाय मिथ्यात्व के साथ रहती है। और जी 6 महीने की बात होती है ना, तो मैं उसमें बताऊं कि शायद कुछ समझने में गलती हो गई है। जो सम्यक दृष्टि जीव चतुर्थ गुण स्थान वर्ती होते हैं, उनको मिनिमम 6 महीने में एक बार अनुभव होना चाहिए आत्मा का, स्वरूप में लीनता होनी चाहिए। नहीं होती तो उनका गुणस्थान गिर जाता है। पंचम गुणस्थान में मिनिमम फोर्टनाइटली 15 डेज में एक बार आत्मानुभव होना चाहिए। नहीं होता है तो उनका गुणस्थान गिर जाता है। और मुनिराज के लिए अंतर मुहूर्त का समय कहा गया है। एवरी अंतर मुहूर्त यदि आत्मा में लीनता नहीं होती तो गुणस्थान गिर जाता है। तो कषायों का रिलेशन अन्य परद्रव्यों के साथ और प्रभावों के साथ या वचन वाणी व्यवहार के साथ नहीं है, क्योंकि ये कषाय आत्मा का परिणाम है। तो ये आत्मा में ही लागू पड़ती है। और आत्मा का भी अशुभ परिणाम है, चारित्र गुण का अशुद्ध परिणमन, वो कषाय होती है। तो इसको एक्सटर्नली न लगाकर अपने अंदर लगाना चाहिए। आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लियर है, और थोड़ा स्वाध्याय करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी।